अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सारे ठीक होंगे। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? वालेकुम सलाम। क्लियर है। ठीक है। पहले सबसे पहले बता दें जिस चीज़ का क्वेश्चन है और अभी तक जो आप लोगों ने सीखा है, कोई आपको उसमें प्रॉब्लम या कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकते हैं। एनीवन? कल आपके साथ से कुछ पूछ सकता हूँ कुछ? जी किस टाइम आए? जी, क्या कह रहे हैं? कल आपके साथ से कुछ पूछ सकता हूँ? कुछ एक दो चीजें हैं मेरे। नहीं, सैटरडे को आ सकते हैं। सैटरडे को आ सकते हैं। कल हो सकता है मैं अवेलेबल भी ना हूँ। ठीक है, तो सैटरडे को आ जाइएगा। ठीक है, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते मजीद, और ट्राई किया करें, जल्दी ज्वाइन कर लिया करें। जी अरबाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि अभी जो हम ये एड मैनेजर वगैरह ये सारा सीख रहे हैं मेटा बिजनेस के ऊपर, मुझे ये पूछना है कि जब आप अपने लैपटॉप में जो भी चीज़ें ऑन करते हैं आपके पास सब चीज़ें ओपन होती हैं, लाइक एड मैनेजर में आप सारी जो जो भी चीज़ें ना वहाँ पर ओपन होंगी, बट हमारे पास ये ओपन नहीं होती है। क्या हम भी ये बनाएंगे या फिर सिर्फ ये आपके पास ही ओपन होगा या हमारे नहीं पास नहीं होगा या नहीं नहीं ये नहीं, हम आपके बनाएंगे? पास भी एज इट, देखो इसका फायदा ये है, आपके पास भी एज इट इज जो है वो हर चीज़ ओपन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने जो है वो कोई डमी पेज बनाया और उस डमी पेज पे आपका मेटा बिजनेस सूट प्रॉपर काम नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली जैसे अभी मेरा है ना बिजनेस मैनेजर, आपका भी ऐसे ही बिजनेस मैनेजर होगा, लेकिन ऐड आपने क्योंकि एड्स नहीं चलाए होंगे ना, तो डाटा यहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ से ऑब्वियसली क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है वो चीज़ें ब्लैंक ही रहेंगी और आप इस पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस पे प्रैक्टिस करोगे। आज मैं आपको अवेयरनेस का बताऊंगा, देन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने जो है वो इसमें कार्ड अटैच करना है। और आप लोगों को मैंने बताया था पिछले दिनों कि आप सादा पे और नया पे का जो है वो अकाउंट बना लें। किस किस ने बनाया है, नया पे सर या मेरा सादा? जी सर मैं ये कह रही हूँ कि अभी हमें आप बताएंगे कि हमने कैसे बनाना है ये एड्स मैनेजर? जी, एग्जैक्टली मैं आपको ऐड अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, पेज कनेक्ट करना सिखाऊंगा। बिजनेस बिजनेस मैनेजर आपको बनाना आता है, लेकिन अंदर क्या कुछ है वो आपको नहीं पता। ठीक है, इसमें आपने पेमेंट मेथड अटैच करना है, इसके अलावा ऐड अकाउंट आपने यहाँ पर अटैच करना है। ठीक है, इसके तब आपने फिर ऐड चलाने हैं। हर तरह के हम ऐड सीखेंगे किस तरह से चलते हैं, देन इन ऐड से। अच्छा, आप प्रॉपर हम सिखाएंगे कि किस तरह से ऐड चलते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, और इनसे आपको किस तरह से फ़ायदा होगा। आप लोगों को मैं एक टेस्ट, आप कोई 100-200 रुपये लगा के ना इसको टेस्ट करना। कोई एक प्रोडक्ट लेके उस पर ऐड चला लेना या अपनी सर्विस के रिगार्डिंग कोई ऐड चला के देखना। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे क्योंकि चल रहे हैं, आगे चल के हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी पढ़नी है। तो जब स्ट्रेटजीज हम पढ़ेंगे ना, तो वहीं पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिकली किस तरह की स्ट्रेटजीज अप्लाई होती हैं जब आपने ऐड चलानी होती हैं। ठीक है, अभी जस्ट हम ऑप्शन बता रहे हैं कि ये ऑप्शन होते हैं। हम डायरेक्टली ऐड चलाना डायरेक्टली नहीं सिखा रहे, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा ना कि ये ऑप्शन किस, इसका मकसद क्या है, तब तक आप ऐड प्रॉपर्ली चला नहीं पाओगे। ये सर समझ आ गया। ठीक है, ओके, चलें। अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और कल के सेशन के बारे में कोई बताना चाहेगा कि हमने क्या पढ़ा था? एनीवन? सर मैं बताऊं? जी बताएं। सर कल हमने कैंपेन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारे पास अवेयरनेस के बारे में था। अवेयरनेस में ये हो रहा था कि आप लोगों को आपकी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में अवेयर करवाते थे कि आप प्रोडक्ट किस किस बारे में है।
उसके बाद अवेयरनेस थी, एंगेजमेंट, लीड्स, एक सेल थी और एक ऐप प्रमोशन थी। ये सारी यस कैंपेन्स का पार्ट होती है, जिसमें हम लोग जो है वो ये स्टेप बाय स्टेप फिर लोगों को एंगेजमेंट में ये होता था कि लोग जो है वो थ्रू मैसेजिंग आपके साथ एंगेज करते थे आपके प्रोडक्ट के बारे के लिए। यस उसके बाद ऐप प्रमोशन में जो है वो आप ऐप प्रमोशन का सर मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, और सेल्स में आप लोग की जो प्रोडक्ट होती है वो आप सेल करते थे। ठीक है। और इसके अलावा ट्रैफिक का ऑप्शन था और यस एंगेजमेंट का। ट्रैफिक का था। यस एंगेजमेंट का मैंने आपको भी बताया है कि लोग आपसे एंगेज करते हैं, वो आपको या तो मैसेज कर सकते हैं या आपकी जो सॉरी वो जो पेजेस होते हैं उस पे वो वेबसाइट के थ्रू भी आपके पेज पे आ सकते हैं। ठीक है लाइबा, वेल डन। कोई और बताना चाहेगा? चलें हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आर टूल्स का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और एड्स मैनेजर पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद क्रिएट के ऑप्शन पे कल हमने क्लिक किया था, ठीक है। और क्लिक करने के बाद अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स, कल हमने इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। ये आपका मकसद होता है जब भी आप कोई ऐड चलाते हो ना, पेड ऐड, ठीक है, जहाँ पर आपने कुछ पे करना होता है ऑब्वियसली, तो आपका एक मकसद होता है, ठीक है, जहाँ पर आप कुछ बेच रहे होते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पर अच्छा मैं कोई एक एग्जांपल जो है वो ओपन कर लेता हूँ अवेयरनेस की कैंपेन की, ठीक है। तो मैं सबसे एग्जांपल्स पे जाऊँगा और अच्छा ये इन्फ्लुएंसर कैंपेन है, इसमें तो नहीं जाना चाहेंगे। इसके अलावा मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से मैं कोई एक ब्लॉग को ओपन करूँगा। अच्छा आप लोग ना इन ब्लॉग्स को लाजमी रीड किया करें, ठीक है। इससे आपको ना काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। आप जब जो भी सीख रहे होते हो, जो भी समझ रहे होते हो, यहाँ से आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए ये देखें बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, रिमेंबर अबाउट गिव अवेज। अब देखो गिव अवे क्यों किया जाता है, कोई बताना चाहेगा? एक ब्रांड गिव अवे क्यों करता है? मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? यस सर क्लियर है। जी सर। जैसे तो ये बताएं कि एक ब्रांड जो है वो क्यों गिव अवे करता है? एनीवन? सर गिव अवे पूछा है आपने? जी जी अरबाब क्या कह रही हैं? सर मैंने कहा आपने गिव अवे के बारे में पूछा है कि ब्रांड क्यों गिव अवे जी करता है। गिव अवे के बारे में पूछा मैंने। सर वो ताकि उनकी ब्रांड की ज़्यादा प्रमोशन हो सके, ताकि लोगों को हाँ वो जो वो चीज़ वे करते हैं, लोग उस खुशी में जाके वो और चीज़ें बाय करते हैं, वो चीज़ें उनको पसंद आती हैं, हाँ। ताकि उनकी ब्रांड अच्छा की आपकी ज़्यादा वॉइस में प्रमोशन ना हो। काफ़ी डिस्टॉर्शन है अरबाब, काइंडली अनम्यूट करके दोबारा बोलिएगा। सर मैं कह रही हूँ कि जो हमारी ब्रांड की प्रमोशन होती है, जो भी हम जी अगर मैं कोई ब्रांड लॉन्च करती हूँ तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि स्टार्ट से गिव अवे करती हूँ, ताकि अगर मैं जी अपनी गिव अवे
अपने ब्रांड की ज्यादा प्रमोशन करवा सकते हैं, लोग वो चीज जो लेते हैं आगे वो और ज्यादा उस चीज को फैलाते जी, हैं कि ये चीज मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि ऑडियंस की अट्रैक्शन लेने के लिए आप गिव अवे स्टार्ट में जो है वो एक गिव अवे की एक स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि लोग यस आपके सर। ब्रांड के बारे में जानना चाहें, वो उस प्रोडक्ट को फ्री में लेना चाहें। गिव अवे क्या होता है? आप फ्री में कोई कुछ ना कुछ देते हो, लेकिन दरअसल वो फ्री में नहीं होता। देखो, आपने पे तो सोशल मीडिया पे भी करना है, फेसबुक को भी करना है, इंस्टाग्राम को भी करना है। जस्ट आपको ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, आपको चाहिए लोग अट्रैक्ट करें। अब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए देखो, गिव अवे वाला एक आप जो है वो आइडिया लेते हो। अब आप क्या कर रहे हो, साथ पेड कैंपेन पे कुछ पैसे लगा दोगे और साथ में जो है वो आप गिव अवे कर रहे होगे। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सपोज करें कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, कैनवा पे जाके आप सपोज के आप जो है वो कपड़े बेच रहे हो, ठीक है, आपका कपड़ों का ब्रांड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर मेरे पास कोई ऐसी ऐड आती है गिव अवे वाली, ठीक है, जैसे ये गिव अवे वाली मेरे पास एक ऐड आ गई, मैं क्या करूँगा, मैं किसी एक ऐड को ओपन करूँगा, ठीक है। जैसे हम लोग ओपन कर लेते हैं, जैसे ये देखो मैंने इसको ओपन कर लिया। एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हो, फॉलो, लाइक, शेयर। उन्होंने कहा है कि गिव अवे तो हम करेंगे, लेकिन हर एक जो बंदा है ना, वो उसको क्या करना होगा, पहले फॉलो करना होगा, दूसरा लाइक करना होगा, तीसरा शेयर करना होगा। दरअसल उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका ऑब्जेक्टिव है अपनी पोस्ट पे इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना और अपने पेज लाइक्स बढ़ाना। गिव अवे के थ्रू अट्रैक्शन दी ऑडियंस की, और ऑडियंस की अट्रैक्शन लेकर उनको 3 स्टेप्स दे दिए। देन उसके बाद एक घड़ी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, ठीक है। लग रही है समझ? ये देखो, गिव अवे टाइम, लाइक दिस पोस्ट, फॉलो अवर अकाउंट, कमेंट दिस पोस्ट, ठीक है। इसके अलावा मैं नीचे जाता हूँ, फॉलो अवर सोशल मीडिया, शेयर टू 5 फ्रेंड्स, कमेंट अवर लास्ट पोस्ट, ये देखें। और नीचे आप अपनी वेबसाइट वगैरह ऐड कर सकते हो। लगी समझ? ओके, चलें अभी हम लोग ना आगे चलते हैं। तो ट्रैफिक का बताया था मैंने, एंगेजमेंट का बताया था, लीड्स का बताया था, ऐप प्रमोशन का, सेल्स का। अब लीड्स में ना ये आपने याद रखना है, इंस्टेंट फॉर्म्स का एक ऑप्शन है और ये हम इंशाल्लाह भी देखेंगे। मैं ना अवेयरनेस को चूज करके कंटिन्यू को क्लिक करूंगा। अब हम कौन सी कैंपेन का कौन सा ऑब्जेक्टिव लिया है? अवेयरनेस का। जब मैंने अवेयरनेस का लिया है ना, तो मेरे पास इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल गया। मैंने जस्ट कंटिन्यू को क्लिक किया और मेरे पास एक न्यू अवेयरनेस कैंपेन बन गई है, एक एड सेट बन गया और एक ऐड बन गया है। अब एड सेट और ऐड के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, कैंपेन का आपको पता है। अच्छा, ये 3 लेवल्स हैं। ये देखो, यहाँ पर क्लिक करने पे मैं सेकंड लेवल पे आ जाऊँगा और ये थर्ड लेवल है। ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। अब फर्स्ट लेवल पे जब हम आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस है। अगर मैं सेकंड लेवल एड सेट लेवल पे आऊँगा, तो यहाँ पर इंटरफेस कुछ बड़ा है। यहाँ पर ऑडियंस वगैरह के ऑप्शन आ रहे हैं। थर्ड वाला जो लेवल है ना, वहाँ पर आप अपनी ऐड वगैरह को यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यहाँ पे लीड सिंह का लोगो इस टाइम आपको शो हो रहा है। अब आपने जो अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है ना, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैंपेन बनानी होती है और एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है। अब सबसे पहले देखो स्ट्रेटेजी क्या है। जैसे सपोज करें हमारे जैसे लीड सिंह के पेज लाइक्स कम है। अब मैं एक स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, ठीक है, और अपने पेज लाइक्स आपको इंक्रीज करके दिखाता हूँ। ठीक है, आज हमारे पेज लाइक्स कितने हैं फेसबुक पे, मैं देख लेता हूँ। हमारे पेज लाइक्स बहुत कम होंगे क्योंकि हम लोगों ने कोई ऐड नहीं चलाई। 60 फॉलोअर्स हैं, ठीक है। हम इसको मोर देन 2000 कर लेंगे इंशाल्लाह कल तक, ठीक है। और हम लोग कुछ स्पेंडिंग करेंगे, कुछ पे करेंगे, लेकिन ये फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब रियल टाइम आपको करके दिखाऊंगा ये ऐड कैसे चलती है, लेकिन उससे पहले पहले मैं एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। अब स्ट्रेटेजी मुझे क्या बनानी होगी? देखो, मुझे लाइक्स चाहिए। अब लाइक्स चाहिए ना, तो लाइक्स लेने के लिए लोगों की ऑडियंस की अगर आपने थोड़ी भी उनकी अट्रैक्शन लेनी है ना, इट्स मीन कि आपको अच्छा भला जो है ना स्ट्रेटेजी आपको लगानी पड़ेगी, ताकि आपको कम कॉस्ट पड़े और आपको ज़्यादा लाइक्स मिले, ठीक है। उसके लिए मैं जो स्ट्रेटेजी अभी इस्तेमाल करूँगा, वो इस्तेमाल करूँगा यहाँ से मैं।
ये वाली इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। 1 मिनट। आएंगे यहाँ से अपलोड करेंगे और अपलोड करके 1 मिनट, अपलोड नहीं करना, मैंने यहाँ से कैनवा सर्च करना है और ये एक बैकग्राउंड ले लेना है। मैंने बैकग्राउंड ले लिया। बैकग्राउंड लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अच्छा मैं वीडियो पे जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद मैं कैनवा प्रो सर्च करूँगा। कैनवा सर्च करने के बाद मैं अच्छा मेरे पास कुछ ग्राफिक्स आ रहे हैं, देखो कैनवा कैनवा कैनवा, और यहाँ से अगर मैं यही वाला कैनवा उठा लेता हूँ, ठीक है 1 मिनट, ये वाला भी, ठीक है 1 मिनट। ठीक है, मैंने ये कैनवा जो है ना, एक ये वाला उठाया, एक ये उठाया और मैंने इस तरह से एक डिज़ाइन बना दिया। अब मैं इस पे कोई एक स्ट्रेटजी लगाना चाह रहा हूँ। स्ट्रेटजी में क्या लगाऊंगा, स्ट्रेटजी मेरी ये होगी कि मैं यहाँ पर अच्छा मैं एक गिव अवे वाली कोई ऐड बनाना चाहता हूँ, ठीक है, और इस ऐड में मुझे अच्छा मैं सपोज ये वाला एक जो है वो टेम्पलेट लूँगा, इसमें से मैं जस्ट एक गिव अवे वाला चीज़ें उठाऊँगा, उठा के मैं यहाँ पर लाकर पेस्ट कर लूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं इनको सेंड टू बैक करूँगा और सेंड टू बैक करने के बाद मैं इनका कलर जो है वो वाइट कर दूँगा। कलर वाइट करने के बाद मैं इसको बैकग्राउंड को पीछे लेके जाऊँगा। अब 1 मिनट, मुझे कलर के साथ थोड़ा खेलना पड़ेगा। 1 मिनट। मिनट में ना, अच्छा ये नहीं लूँगा मैं कुछ ऐसा ले सकता हूँ, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये चीज़ टाइम टेकिंग है थोड़ी। अगर आपने ऐड बनानी है तो इवन ऐड की भी पहले ना स्ट्रेटजी बनती है, देन आप एक प्रोफेशनल ऐड बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये रख दिया, ठीक है, ये रखने के बाद join us to win to get join us to get Canva Pro for free। ओके, यहाँ पर मैं फ्री कैनवा प्रो, अच्छा जॉइन अस की जगह मैं क्या करूँगा, लाइक आवर पेज टू गेट फ्री कैनवा प्रो। ओके, अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा और नीचे जो है ना वो कैनवा को मैं सेट करके यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, अब नीचे जो है वो मैं एक बटन लगाऊंगा, एरो लूँगा, यहाँ से एरो लेने के बाद मैं इस एरो को चूज़ करता हूँ। यहाँ से मैं इसको थोड़ा 90 डिग्री का एंगल दूँगा। एंगल देने के बाद मैं यहाँ पर इसको नीचे लेकर आऊँगा। नीचे लेके आके यहाँ से मैंने कलर चेंज करना है तो वाइट दूंगा। वाइट देने के बाद यहाँ से जो है ना मैं एक टेक्स्ट लूँगा या इसको ही डुप्लीकेट करूँगा
डुप्लीकेट करके यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे रख के इसको यहाँ पे मैं लिख दूँगा लाइक आवर पेज। ठीक है, ये करने के बाद मैं यहाँ पर ले आऊँगा, यहाँ से मैंने देखो एक एरो दे दिया। एरो देने का मकसद क्या था? एरो देने का मकसद ये था कि यहाँ पे इस जगह पे ना हमारा लाइक पेज का ऑप्शन होता है, तो जितने भी लोग इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम छोटा सा नोट लिख दें। जैसे मैं यहाँ से इसी को डुप्लीकेट करता हूँ और इसको, पहले बोल्ड था, अब मैंने बोल्ड नहीं रखा, यहाँ पे नोट लिख देता हूँ एक, लाइक आवर पेज एंड DM टू गेट कैनवा प्रो फॉर फ्री। ओके, अब मैंने देखो एक ऑफर लगाई है, मैं कोई प्रोडक्ट या कुछ मैं दे रहा हूँ। अब मैं एक डिजिटल प्रोडक्ट दे रहा हूँ फ्री में, लेकिन मैं आज क्या कर रहा हूँ, मुझे पेज लाइक्स चाहिए। ठीक है, तो देखो दरअसल हर एक चीज़ का ना एक मकसद होता है। मैंने भी अपना मकसद जो है वो ये रखा हुआ है कि मुझे जस्ट जो है वो कुछ रिजल्ट्स चाहिए, मुझे लाइक पेज चाहिए और ऑर्गेनिक चाहिए। ठीक है, और उसके लिए मैं ऑफर दे रहा हूँ। अब एक तो तरीका ये है, ठीक है, यहाँ पे मुझे हो सकता है कम कॉस्ट पड़े क्योंकि मैं कुछ फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ ना लाइक आवर पेज, तो हो सकता है वही एक लाइक जो मुझे 1 रुपए का पड़ना है, हो सकता है वही एक लाइक हमें 10 रुपए का पड़े, 5 रुपए का एक लाइक पड़े। हो सकता है 50 रुपए में हमारे टोटल 10 लाइक हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 50 रुपए में हम 500 लाइक ले लें। तो इट ऑल अबाउट स्ट्रेटजीज। जैसे मैंने अभी एक ऐड छोटी सी आपको बना के दिखाई है, ठीक है, ऐसे आप ऐड बना सकते हो, इन एड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने तो ये कोई टेम्पलेट नहीं दिया, मैंने स्क्रैच बना दिया। ठीक है, और यहाँ से आप कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, अपनी मर्जी का रख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आगे हम लोग अभी स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे वंस के हमें ऐड रन करनी आ गई। जैसे मैंने अभी आपको एक छोटी सी स्ट्रेटजी बताई है, यही स्ट्रेटजीज आपने अप्लाई करनी होती हैं क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, देखो आपको क्रिएटिव बनना होगा, आपको कुछ अलग करना होगा। ठीक है, मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऑर्डिनरी बस ये सोचोगे ना कि हमें एड रन करनी आ गई या हमें जो है वो ये पता लग गया कि किस तरह से कैनवा का इस्तेमाल करते हैं, और आप ये सोच रहे हो कि ये चीज़ें हमारा टोटली फ्यूचर वैसे ही बदल देंगी, हमें ना हाथ मारना है ना पाँव मारना है, हमें कुछ भी नहीं करना, खुद ही हर चीज़ ऑटोमेशन पे होगी, तो आप गलत हो, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और मेहनत करने के लिए, स्ट्रेटजीज अप्लाई करने के लिए आपके पास प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। तो जो स्टूडेंट भी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतनी जल्दी कामयाब भी हो जाएगा। ठीक है, जो जितनी मेहनत करता है वो उतनी जल्दी कामयाब हो जाता है। तो आपने इतना मेक श्योर करना है कि आपने मेहनत करनी है अपने, तभी आप लोग कामयाब होंगे। ठीक है, तो मैं अभी नेक्स्ट चलता हूँ। अच्छा, हम लोग यहाँ पर थे। अब न्यू अवेयरनेस कैंपेन। अब देखो अवेयरनेस का क्या ऑब्जेक्टिव, अवेयरनेस का मैंने बताया था कल, कोई स्टूडेंट बताएगा कि अवेयरनेस का क्या मकसद होता है? अवेयरनेस कैंपेन क्यों चलाई जाती है अवेयरनेस जी? का मेन पर्पज जो आपके पास ये जिसका आप कह सकते हैं कि जो आपको हासिल हो जाए, अवेयरनेस है, आपको वो चीज़ कोई आपके पास है तो आप उस चीज़ के बारे में कर सकते हैं। अवेयरनेस है आपकी, जिस तरह कोई कह सकते कि मेरी अवेयरनेस है कि मैं ये कराची से मंगवा सकता हूँ एक चीज़, कुछ भी हो सकता है, तो वो एक अवेयरनेस हो जाती है इस चीज़ के आप बिल्कुल उसको करते हैं। बिल्कुल, आपको बस मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है। जी अरबाब, आप बताएं। जी अरबाब, आप बता रहे हैं अभी आपका हैंड रेस था। तो मैंने नहीं अभी हैंड रेज किया। किसने किया था?
सर मैंने जब किया था तब मैंने पूछ किया था स्टार्ट से। चलें ठीक है। अवेयरनेस का मकसद कौन बताएगा? अवेयरनेस कैंपेन क्यों चलाई जाती है? मैं पूछ लेता हूँ, मोहम्मदा आप बताएं, अवेयरनेस की कैंपेन क्यों चलाई जाती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अवेयरनेस मतलब मैक्सिमम लोगों तक हमारी ऐड पहुंच जाए और वीडियोस ठीक पे है, व्यूज लेने के लिए हम लोग अवेयरनेस की ऐड चलाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। जी। जी मोहसिन आप बताएं, अवेयरनेस की कैंपेन क्यों चलाई जाती है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अवेयरनेस की ऐड इसलिए चलाई जाती है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक या उनको पता लगे हमारे ब्रांड के बारे में, हमारे सर्विसेज के बारे में, उनको सारा पता लगे कि हमारा पेज किस पे लिए है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों तक रीच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर ऑर्डर करें। हम्म, ठीक, वेरी गुड। चलें हम लोग अभी मज़ीद समझते हैं। अब हम लोग आते हैं कैंपेन पे। यहाँ तक कोई डाउट है? जैसे क्रिएट के ऑप्शन को क्लिक करके ना मैं सीधा आया था कैंपेन पे। अब ये देखो क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं सीधा कैंपेन पे आ जाता हूँ। लेकिन मैंने क्योंकि उसको क्लोज किया है तो अब ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं एडिट को क्लिक करूंगा तो मैं वहीं पर वापस आ जाऊंगा। ये देख लो, मैं एक बार फिर करके दिखा देता हूँ। ये मैं क्लोज के ऑप्शन क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जब यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं अच्छा अच्छा यहाँ पर आने के बाद मैं जो है वो एक मिनट, मैं टाइम चेंज करना चाह रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ से अगर आप एडिट करोगे ना तो आप वहीं पर वापस आ जाओगे। न्यू अवेयरनेस कैंपेन का आपके पास एक कैंपेन बन रही है। यहाँ से आप नेम चेंज कर सकते हो। अच्छा ये नेम चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा, ये आपके एंड पे है, ठीक है? ये आपके एंड पे है, इससे ना तो फेसबुक का कोई कोई लेना देना है। ये क्यों है? ये इस वजह से है, देखो यहाँ पर आपके पास कैंपेन्स शो हो रही होती है। मैंने यहाँ पर देखो एक कैंपेन चलाई है लीड्स की, और फॉर्म उसमें मैंने लगाया है, और एज मैंने रखी है 18 से 63। अब ये मैं खुद लिखा है ताकि मुझे पता चले कि ये ऐड लीड्स वाली ऐड है, ठीक है? ये आप अपने एंड पे लिखते हो ताकि आपको पता लग जाए कि आपने ये कौन सी ऐड है बेसिकली, ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको अपनी एड्स को। यहाँ पे मैं अवेयरनेस लिख रहा हूँ, साथ में मैंने जो है वो लिख दिया जी, ऑडियंस मैंने लिख दी कि पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो है वो मैं साथ कैंपेन लिख देता हूँ, ठीक है? अच्छा मैंने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव लिख लिया, पाकिस्तानी ऑडियंस और साथ कैंपेन। ये जस्ट मैंने एक नाम दिया है, ठीक है, जो मेरे एंड पे मुझे याद है। यहाँ पर मैं इवन अपना नाम भी लिख सकता हूँ, अगर मुझे अपना नाम याद रखना है, इस तरह की चीज़ें हैं तो मैं यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकता हूँ, ठीक है? मुझे इशू नहीं है, क्योंकि इससे फेसबुक का लेना देना नहीं है, जस्ट एक नाम होगा। देखो यहाँ पर मैंने चेंज किया है, तो अवेयरनेस वाली जगह पे अवेयरनेस पाकिस्तानी कैंपेन ये चेंज हो गया। इसी तरह एडसेट जो है ना वो सेकंड लेवल। अगर मैं एडसेट पे जाता हूँ तो यहाँ पर भी एडसेट का नाम है। मैं एडसेट का नाम सपोज के ये रखता हूँ कि मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस आता हूँ। वापस आकर एडसेट से पहले पहले ना मैं चूज करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद मेरा क्या बना, अवेयरनेस पाकिस्तानी और एड सेट। इसी तरह न्यू अवेयरनेस ऐड पे जाऊंगा तो अब ऐड का भी नाम मैं रख सकता हूँ। यहाँ पर अवेयरनेस पाकिस्तानी, यहाँ पर मैं ऐड लिख देता हूँ। तो अब ये देखो मैंने 3 लेवल्स जो है ना वो अपने एंड पे कर लिए हैं, और मैंने यहाँ से कुछ नाम रख लिए हैं। ये नाम आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर राही लिखना चाहते हो राही लिख लो। ये जस्ट आपके एंड पे होगा, इसको आपने बस याद रखना है, ठीक है, कि ये क्या है। तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख लोगे, ठीक है, जिससे आप इस वाली जो ऐड है उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो बाकी ऐड से।
नीचे कैंपेन का वही ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने बैक से चूज किया था वो यहाँ पर सिलेक्ट हुआ हुआ है। साथ बाइंग टाइप का ऑप्शन है। अच्छा, नीचे ऑप्शन है बाइंग टाइप में ऑप्शन और साथ में रिजर्वेशन। ठीक है, इनका क्या मतलब है? बाय इन रियल टाइम विद कॉस्ट इफेक्टिंग बिडिंग। अच्छा, बाय इन एडवांस फॉर मोर प्रेडिक्टेबल आउटकम्स। अच्छा, अब आपके पास ना बाइंग टाइप दो आ रहे हैं। देखो, आपने फेसबुक को पे करना है, ठीक है, आपने इंस्टाग्राम को पे करना है ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। अब देखो, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो सकता है, जैसे मैं अभी चाह रहा हूँ कि मैं जस्ट एक अवेयरनेस की कैंपेन चलाऊँ, जेलम में चलाऊँ, ठीक है। अब उसमें मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? सपोज मैं अभी एक जो है वो छोटा सा आपको एक ऐड दिखा देता हूँ कि जो अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पर ही आकर आप अवेयरनेस ऐड लिखोगे ना, तो आपके पास कुछ टाइप्स आ जाएंगी अवेयरनेस के एड्स की। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूँगा और देखो यहाँ पर वर्ल्ड कैंसर डे। अब वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में हो सकता है लोगों को ना पता हो, लेकिन जिस दिन होता है हो सकता है हॉस्पिटल्स जो है ना वो इस पे ऐड चला दें। ठीक है, जिससे हो कुछ नहीं रहा, हॉस्पिटल का जो ऊपर पेज है ना वो लिखा होगा, मैक्सिमम रीच उस पेज की हो रही होगी, ऊपर लोगो लगा होगा, वेबसाइट लिखी होगी। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि 80-20 रूल होता है। 80% आप जो है वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे होते, आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट डाल रहे होते हो। ठीक है, इसी तरह मैं अगर नीचे जाता हूँ ना तो यहाँ पर देखें आपके पास अवेयरनेस वाली कुछ एड्स आ रही हैं। ठीक है, जो कि हेल्थ के रिलेटेड मोस्टली आ रही हैं। तो अच्छा, मैं अवेयरनेस के साथ एक मार्केटिंग भी लिखना चाहूँगा वर्ड, ताकि मेरे पास कुछ और रिजल्ट्स आए। ठीक है, अब देखो कि अब देखो मेरे पास रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट आ रहे हैं लेकिन इररेलेवेंट आ रहे हैं। तो अवेयरनेस पे ना मेरे पास कुछ रिजल्ट्स रेलिवेंट आ रहे थे, तो मैं यहीं पर वापस आता हूँ। यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि ये देखो, जैसे ये अवेयरनेस डे पे जो है वो इन्होंने एक जो है वो ऐड बनाया हुआ है। आप इस ऐड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल ना हमारे पास कोई एक ऐड होनी चाहिए, एक बनी होनी चाहिए ऐड जो हमने चलानी है। ठीक है, जिसमें हमने पेड ऐड चलाना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं कल एक ऐड बना के रखूँगा जो हम अवेयरनेस की कैंपेन में चलाएँगे और कल ही हम लोग ऐड भी चलाएँगे। ठीक है, फ़िलहाल हम इन सब चीज़ों को समझेंगे, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। कल जब मैं ऐड चला रहूँगा ना तो आपको सारी चीज़ें रिपीट होंगी, आपको रियल टाइम पता चल जाएगा कि ऐड अवेयरनेस का चलता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव में जो है वो अवेयरनेस ही चूज़ करना है। और ऑक्शन और रिजर्वेशन का मैं बता दूँ। ऑक्शन का मतलब ये होता है, मैं आपको फेसबुक पे जाता हूँ, फेसबुक पे जाकर मैं एक बार स्क्रॉल डाउन करूँगा थोड़ा सा। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? मेरी वॉइस क्लियर है? अच्छा, क्लियर है। डोंट नो फेसबुक क्यों नहीं ओपन हो रहा। अच्छा, खैर मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि जैसे हम लोग ऐड चला रहे हैं ना, वैसे ही बहुत से लोग ऐड चला रहे होते हैं। ठीक है, दुनिया में जो भी बिजनेस काम कर रहा है, मोस्टली बिजनेसेस फेसबुक पे ऐड रन करते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली हम लोग जब ऐड चलाएंगे, हो सकता है हमारी जैसी प्रोडक्ट या हमारी जैसी सर्विस ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हो। अब यहाँ पर क्या होता है कि बिडिंग का मामला आ जाता है। देखो, फेसबुक को आपने भी पे करना है और उस बंदे ने भी पे करना है, लेकिन कस्टमर को पहले किसकी ऐड दिखेगी? ये डिपेंड करेगा कि आपकी ऐड का क्रिएटिव कैसा है, आपकी ऐड कैसी है। ठीक है, उसकी ऐड कॉपी कैसी है,
ओवरऑल आपकी ऐड की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, जो आपका क्रिएटिव है उसकी क्वालिटी कैसी है, और इसके साथ साथ आप कितना बजट लगा रहे हो। देखो, अगर ऑब्वियसली आप ज़्यादा बजट लगाओगे तो फेसबुक आपको जो है वो जल्दी आपके कस्टमर तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर आप कम बजट लगाओगे तो आपको टाइम, ये ऐसे होगा जैसे अभी मैं साइट पे आया हूँ ना, ये देखो फेसबुक आ गई, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखो मुझे एक ऐड दिखी है, ठीक है, प्रीमियर इन होटल्स लाहौर, ठीक है, किसने ज्वाइन किया, अच्छा, इसी तरह मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ ना, यहाँ से ये देखो अब ये एक और ऐड आ गई मेरे पास, ठीक है, और अब ये जो सॉलिड एफिलिएट है ना, ये ऑब्वियसली फेसबुक को पे कर रहा है, हो सकता है ये ज़्यादा पे कर रहा हो, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जो ऐड है ना वो हमें दिख रही है। अब आपने ये परेशानी हो ना, देखो इसके सॉलिड एफिलिएट के टोटल लाइक्स कितने हैं, 150, ठीक है, अक्सर बड़ी कंपनीज के भी लाइक्स जो है ना वो कम होते हैं, ये सॉलिड एफिलिएट अच्छी बड़ी कंपनी है, ठीक है, कुछ लोग बस ऑर्गेनिक ही रहते हैं। ये नंबर 1 एफिलिएट प्लगइन फॉर वो कॉमर्स, ये इनका लैंडिंग पेज है और अच्छी भली इनकी सेल्स है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ये एफिलिएट मार्केटिंग की प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पर देखो स्किन केयर की कुछ प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, और ये है कैरोसेल ऐड जो मैं कल आपको बता रहा था, कैरोसेल ऐड इसको कहते हैं, ठीक है, ये भी इंशाल्लाह हम चलाएंगे। तो इसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं जी, यहाँ पर अब देखो, हो सकता है ये वाला पेज जो है वो ज़्यादा पे कर रहा हो, इस वजह से इसकी ऐड मुझे पहले दिख रही है, ठीक है, और हो सकता है कोई और ब्रांड जो है वो कम पे कर रहा हो, या हो सकता है कि जो इसकी टारगेटिंग है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप किसको टारगेट कर रहे हो, आपकी जो ऑडियंस है वो कैसी है, ठीक है, इसके बाद अगर आप सेम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, आपका जो कंपटीटर है वो भी और आप भी, तो ऑब्वियसली आपकी बिडिंग जो है ना वो डिपेंड करेगी कौन कितना पैसे लगा रहा है और किसका एड क्रिएटिव कितना अच्छा है, लोग उससे एंगेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, तो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी आपकी एड। तो होप सो आप लोग को समझ आ गई हो। अब हम लोग आगे आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि क्या ऑप्शन आ रहे हैं। नीचे ऑप्शन आ रहा है बजट, बजट में हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, कैंपेन बजट और एडसेट बजट। अब एडसेट यहाँ पर है जिसके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा, कैंपेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कैंपेन जो है ना वो हमें एक क्रिएट करनी पड़ती है, हमारी ऐड होती है, ठीक है, इसको कैंपेन लेवल पे जाके हमने क्रिएट के बटन पे क्लिक किया है और इस लेवल पे आकर हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। अब कैंपेन बजट जो है ना वो क्या होता है, आप यहीं पर अपना बजट जो है ना वो टोटल सेलेक्ट कर देते हो, जैसे आपका टोटल बजट है, सपोज आपका लाइफ टाइम बजट है, एक डेली बजट होता है, एक लाइफ टाइम बजट होता है। डेली बजट है कि आप डेली फेसबुक को पे करोगे, इंस्टाग्राम को पे करोगे, या आप लाइफ टाइम एक ही बार पैसे मतलब यहाँ पर दे दोगे, जैसे मैं इसको कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो 1.5 लाख रुपया है, ठीक है, या यहाँ पर ही मुझे कह रहा है कि आप अभी 8,500 ही जो है वो लाइफ टाइम लगा सकते हो, ठीक है, तो मैं 9,000 लगा देता हूँ, ठीक है, योर बजट इज टू लो, योर कैंपेन बजट मस्ट बी एटलीस्ट, अच्छा, आई डोंट नो ये किस किस्म का ग्लिच है, लाइक वो कह रहा है कि योर कैंपेन बजट मस्ट बी एटलीस्ट 8,527 to account for all ad set budgets in the campaign. Please update your budget at the campaign level. हालांकि मैं अपडेट भी कर रहा हूँ तो ये कुछ ग्लिच वगैरह आपको देखने को मिलेंगे
अगर ऐसा कुछ होता है तो आपने ना फौरी तौर पे डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है, और डुप्लीकेट नहीं, रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है। मैंने अभी इसको दोबारा रिफ्रेश किया और मैं इसको दोबारा चेक करना लाजमी चाहूँगा। तो अब ये देखो यहाँ पर वो एरर आपको दिख रहा था ना उस टाइम पर, वो दरअसल एरर नहीं था, वो मुझे कह रहा था 8,527 से ज़्यादा रखने हैं लाइफ टाइम बजट में। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली ये हो नहीं रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो ये सेट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी जो है वो लाइफ टाइम बजट क्या होता है और डेली बजट क्या होता है, मैं बता देता हूँ। लाइफ टाइम बजट ये होता है कि देखो आप यहीं पर जो है ना कैंपेन लेवल पे आप अपना बजट सेट कर लेते हो। अब ये मैं अगेन बताऊंगा, ये अगर समझ नहीं आती ना तो परेशानी होना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक बजट जो है ना आप यहाँ पे एलोकेट करते हो। मैं अवेयरनेस में जाता हूँ, अवेयरनेस में जाके मैं थोड़ा एड सेट पे जाता हूँ, एड सेट पे जाके ना आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर जो है ना आप देखो ये बजट, यहाँ पर बजट का ऑप्शन आ रहा है। अगर क्योंकि मैंने कैंपेन लेवल पे जो है वो बजट सेलेक्ट किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आपका जो बजट है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है कैंपेन लेवल पे। लेकिन अब मैं जाके वहाँ पे जाके कर देता हूँ एड सेट लेवल पे, ठीक है। यहाँ से मैं चेंज करना चाह रहा हूँ लाइफ टाइम बजट को डेली बजट करूँगा, और इसके साथ साथ डेली का जो है ना 400 रुपया मैं कहता हूँ कि मैं दूंगा, ठीक है। यहाँ 400 रुपया मैंने कर दिया, और इसके साथ साथ मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको जो है वो कैंपेन बजट से मैं शिफ्ट करता हूँ एड सेट बजट। अब जब एड सेट बजट पे जाऊंगा और अब एड सेट पे जाऊंगा ना, तो अब यहीं पे बजट वाले ऑप्शन पे आपको थोड़ी सी चेंजिंग दिखने को मिलेगी। ये देखो डेली बजट का एक ऑप्शन आपके पास आ गया है, ठीक है। अब आपके पास आप यहाँ पे डेली बजट सेट कर सकते हो। मैंने 400 किया। अगर मैं वापस आता हूँ तो अब यहाँ से अगर मैं नीचे आता हूँ तो देखो एड सेट बजट मैंने सिलेक्ट किया है। नीचे से जो वो आपके पास ऑप्शन आ रहा था ना जहाँ पर आप पेमेंट सेलेक्ट करते हो कि आपने कितनी देनी है, डेली देनी है या लाइफ टाइम देनी है, वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप कैंपेन को क्लिक करते हो तो वो दोनों ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, डेली बजट का और लाइफ टाइम बजट का, दो ऑप्शन आ जाते हैं। लेकिन अगर एड सेट को क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा, और आप एड सेट लेवल पे, ये क्योंकि एड सेट लेवल है सेकंड वाला, एड सेट लेवल में अगर नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर आप डेली बजट या लाइफ टाइम बजट अपना सेलेक्ट कर सकते हो। अब डेली एड सेट बजट और कैंपेन बजट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका मुझे आपको अलग से समझाना पड़ेगा। अभी आपको एड सेट का नहीं पता तो एड सेट बजट का कैसे पता लगेगा, ठीक है। मैं वापस कैंपेन लेवल पे जाऊंगा, ऊपर ऑब्जेक्टिव है, नीचे बजट है, ठीक है। इसके बाद नीचे कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी, यहाँ पर आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। हाईएस्ट वॉल्यूम का ऑप्शन ये जो है ना, अब ये बिडिंग का मामला आ जाता है। जो आपका कंपेटिटर है वो, ठीक है, और आप, ठीक है, आपके कंपेटिटर्स मोर देन वन यानी मल्टीपल कंपेटिटर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में आपने बिल्कुल भी जो है ना नहीं छेड़ना। यहाँ पर देखो मैं इवन यहाँ पे आता हूँ ना तो ये मुझे एरर दे रहे हैं या मुझे एक रेड साइन दे रहा है कि आप इसको ना तो एडिट कर सकते हो, ये जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है। अब ए बी टेस्टिंग क्या होती है? ए बी टेस्टिंग ये होती है कि आप ना अपनी कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बनाते हो, ठीक है, और हर एक एड सेट को टेस्ट करते हो कि आपका कौन सा एड सेट सही से काम कर रहा है। अब मैंने ये बता तो दिया है, लेकिन ये एड सेट किस तरह से काम करेंगे, ए बी टेस्ट किस तरह से काम करेगा, हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली देखेंगे और हमने आगे इसको डिस्कस भी करना है। तो आपने बस ये ऑप्शन पढ़ा है, दैट्स इट। अब ये स्पेशल ऐड कैटेगरीज, इसका जो है वो आप लेना देना नहीं होगा। ये चार ऑप्शन आ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, इसके अलावा सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। अगर आपको इलेक्शंस पॉलिटिक्स रिलेटेड एड्स चलाने हैं तो आप इसको चेक करोगे। अगर आपको कोई रियल इस्टेट के लिए अवेयरनेस की ऐड चलानी है तो आप इसको चेक करोगे। अगर आपको कोई जॉब के रिगार्डिंग कुछ ऐसी ऐड चलानी है तो यहाँ पर आप इस वाले एम्प्लॉयमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करोगे। और लास्ट में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अगर आप कुछ क्रेडिट कार्ड्स रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, बैंकिंग रिलेटेड कर रहे हैं या फाइनेंस रिलेटेड कर रहे हैं,
या कुछ इन्वेस्टमेंट वाली एड्स चलाना चाहते हैं तो तब आप ये ऑप्शन चूज करेंगे। तो हो सकता है आपको इस कैटेगरी पर कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़े, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे, तो हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हमने कैंपेन के बारे में समझा, कैंपेन के अंदर क्या क्या ऑप्शन आते हैं, ठीक है। बिडिंग बाइंग टाइप का हमने थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी हमने सीखी जिसमें कैनवा प्रो को मैंने फ्री में देने के लिए, गिव अवे देने के लिए, और साथ में पेज लाइक्स लेने हैं। अब पेज लाइक्स के लिए मुझे अवेयरनेस की कैंपेन नहीं चलानी, ठीक है। मैं कौन सी चलाऊंगा? इंगेजमेंट की। इंगेजमेंट के लिए ना, क्योंकि इंगेजमेंट में ना आपको ऑब्वियसली पेज पे लाइक्स चाहिए होते हैं, या आपको इंगेज करना होता है ऑडियंस को, तो ऐसे लोगों तक ऐड जाएगी जो पेजेस को लाइक करते हैं। इसके अलावा ए बी टेस्टिंग के बारे में पढ़ा है। ए बी टेस्टिंग जो है वो आप डिफरेंट जो है वो एड्स बनाते हो और आप देखते हो कि आपकी कौन सी एड सबसे अच्छी चल रही है, ठीक है। आप अलग अलग एड पे पैसे लगाते हो, जो सी एड सबसे अच्छी चलती है आप उस पर उसको आगे लेके चलते हो, बाकियों को आप बंद कर देते हो, ठीक है। दैट्स इट, आज के सेशन के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह एडसेट लेवल को देखेंगे और फिर हम लोग इंशाल्लाह एड लेवल को देखेंगे। ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा इस एडसेट लेवल पे मैं जाना नहीं चाह रहा, ठीक है। एवरीवन, जिसका क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। जी मोमिना। सर अगर हम गिव अवे की पोस्ट लगाएंगे तो हमें तो गिव अवे देना भी पड़ेगा। जी देना पड़ेगा ना। तो हम क्या देंगे, मतलब जो हम सेल कर रहे हैं वही देंगे? एग्जैक्टली देखो, ये तो अभी सोचने वाली बात है ना कि आप क्या दे सकते हो। अब गिव अवे तो डायरेक्टली हम नहीं देंगे या आप नहीं दोगे, ठीक है। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी थी, हम गिव अवे बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। इन द स्टार्ट वो देता है, जैसे किसी का लेट सपोज कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, तो वो लेट सपोज कोई टी शर्ट वगैरह वो सेल दे दे गिव अवे में, ठीक है। आप किसी का वॉचेस का बिजनेस है तो वॉच जो है वो गिव अवे कर दें। तो अब जब आपका बिजनेस ही नहीं है, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली आप क्यों दोगे? तो उसमें ना मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है, कि पेज लाइक्स, क्योंकि कल हम दूसरी ऐड भी चलाएंगे। देखो, अवेयरनेस की ऐड ना सिर्फ इस चीज़ के लिए आपकी आएगी कि अगर आपको वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ चाहिए। अब वीडियो में क्या है क्या नहीं है मैटर नहीं करता। यहाँ आप सपोज करें कि जैसे थोड़ा सा अगर आपको याद हो कि अब आई थिंक ये यहाँ पे जेलम में एक स्टोर खुलने लगा था एमसीसी, ठीक है, जो कि ज़्यादा में है। तो आपने देखा होगा वहाँ पर रोड के ऊपर जगह जगह पे उन्होंने ये लिखवा दिया था कि समथिंग बिग इज कमिंग इन जेलम, ठीक है। अब उन्होंने एग्जैक्टली बताया नहीं था कि क्या आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये बिल बोर्ड्स पे लगा दिया था, समथिंग बिग इज कमिंग इन योर सिटी, ठीक है। अब वो बेसिकली क्या कर रहे थे, वो अवेयरनेस देना चाह रहे थे ताकि लोगों को क्यूरियोसिटी हो कि भाई ऐसा क्या आ रहा है जेलम में, ऐसा क्या आ रहा है कि हमें भी नहीं पता, तो लोग भाई इसको जानने की कोशिश करें। अब उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी कि कुछ दिन के लिए हम लोग समथिंग बिग इज कमिंग इन योर सिटी जेलम ये लिखेंगे और फिर उसी जगह पे हम लोग जो है वो एमसीसी की मार्केटिंग करेंगे। तो दरअसल उन्होंने पहले एक पोस्टर अलग लगाया, फिर अलग लगाया, ताकि एकदम से जो लोग देखेंगे ना, वो हो सकता है उतने ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो। पहले लोग ये देखेंगे कि भाई समथिंग बिग इज कमिंग इन योर सिटी, तो समथिंग बिग इज कमिंग इन योर सिटी जो क्यूरियोसिटी क्रिएट की गई है ना, उसको अवेयरनेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद भी जो उन्होंने अपनी स्टोर को लॉन्च करने से पहले उन्होंने वो अगेन आपको बिल बोर्ड दिखाया, उस पर उन्होंने एक ऑफर लगाई। वो दरअसल अवेयरनेस की कैंपेन थी, लेकिन वो फिजिकल अवेयरनेस थी। हो गया क्लियर? जी सर, थैंक यू। जी, किसका क्वेश्चन है और? जी फिजा। अच्छा, मैं भी आपके साथ जो मैंने आपको बोला था कि मैं सुबह आ सकता हूँ, मैंने इसके लिए बोला था कि मैं अभी कर रहा था ना फेसबुक पे, तो मेरी कोई भी चीज़ ओपन नहीं हो रही, उन्होंने कहा कि आपका अकाउंट बैन हो गया, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। जी,
कल कल देखें ना, कल हो सकता है मैं अवेलेबल ना हूँ, तो इसी वजह से आप आएंगे तो वो नहीं प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मेरा वो जानते ना मेरा ना अकाउंट चल नहीं रहा है, उससे कुछ भी जो भी ओपन करे ना वो ऊपर से आगे से वो कोई इशू नहीं है, आप सैटरडे ओके को आ जाइएगा, ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह, सैटरडे को आ जाइएगा। ओके। ठीक है। और किसी का क्वेश्चन है? किसी का क्वेश्चन नहीं है? सबको समझ आ रही है सब कुछ? सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी जी हम सीख रहे हैं साथ साथ, तो अब से मैंने ना अभी ना जो न्यू इंस्टाग्राम बनाया था एलिवेट मीडिया को के नाम से, EMC के नाम से, जो जी। अपना नेम है, तो मैंने उसके ऊपर हाँ, जो अपना ये पेज बनाया वहाँ पर ना एक मेरे में ना सजेशन में आ रहा था एक पेज, आई गेस इलाइट समथिंग उसका नाम है। तो मैंने उसको फॉलो किया, उनके 4,000 प्लस फॉलोअर्स। और वो क्या कहते हैं कि जो कैमरा में प्रो हैं, एंड देन उनको वीडियो बनानी अच्छे से आती है, जो वीडियोस बनाने में प्रो हैं, कैमरा में प्रो हैं, या किसी ने सीखना है तो वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनको काम करें तो करवाते हैं, उनको सिखाते भी हैं। तो क्या हम्म। हम जैसे अभी सीख रहे हैं, अब कैनवा हमने सारा सीख लिया, और ऑलमोस्ट हमें वीडियो भी बनानी आती है, एडिटिंग भी आती है, ऑलमोस्ट तकरीबन इतना आता है, तो क्या हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ काम कर सकते हैं, उनसे ज्वाइन कर सकते हैं? देखें, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपने इतना मेक श्योर करना है कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिनके साथ भी आप काम कर रहे हो ना, जिन्होंने आपको पे करना है, तो आपने पहले ये कंफर्म करना है कि वो लेजिट है या नहीं। अगर तो वो लेजिट है तो आप उनका पेमेंट का तरीका देखो कि वो आपको पे किस तरह से करते हैं, कब करते हैं। अगर लेट्स सपोज वीकली वो पे कर रहे हैं, ठीक है, और वीकली मतलब बाद में पे कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली कहीं ना कुछ डाउट्स हो सकते हैं। लेकिन आपने भी जब भी कुछ काम अपना लेके जाना है, या आपको कोई भी इस तरह का आपने किसी को अप्रोच करना है, तो आपने पोर्टफोलियो के साथ जाना है और कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। अब जब हम लोग क्लाइंट हंटिंग वगैरह सीखेंगे ना, ठीक है, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से, तो हम इंशाल्लाह फिर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल से कि अ, ऐसे अगर आपको कोई अप्रोच करता है या आपने अप्रोच करना है तो कैसे करना है। बाकी काम आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड्स कि अगला बंदा कौन है, कहीं स्कैमर ही ना हो। ठीक है, इसके बारे में आपको मज़ीद जो है वो डिटेल्स वगैरह लेनी चाहिए। तो अगर आपको लेजिट लगता है तो फिर बिल्कुल आप काम कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर, समझ आ गया मुझे। जी, किसी और का क्वेश्चन है कोई? आज अहमद क्यों चुप है? अहमद, आवाज आ रही है आपको? सर अहमद का ना फोन का थोड़ा मसला हुआ है, तो वो लैपटॉप पे अच्छा, क्लास ले रहा है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ठीक है। चलें चलें, ठीक है एवरीवन, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।